के माध्यम से स्वामी प्रियादास जी स्पष्ट कर रहे हैं। श्री हरि से, गुरु जी से और दासों से माने संतों से जो सच्चा व्यवहार करता हो, सच्चे बन के रहते हो, उसी को मानना चाहिए साधु, मतलब उसको भक्त मानना चाहिए। हरि गुरु दासनि सो साचो सोई भक्त सही, वही भक्त है। गही एक टेक, एक टेक माने एक टेक होना चाहिए, एक प्रण होना चाहिए, और उस प्रण से कभी टले ना। साधु का एक प्रण होता है, तो वो प्रण उनके लिए कल्याणकारी होता है। संत महात्मा लोग नियम के बड़े पक्के होते हैं, भले ही शरीर का होश ना हो, लेकिन नियम करने का होश रखते जरूर है, नियम जरूर करेंगे। अच्छा, होता क्या है, वह नियम समय होने पर अपने आप उसको प्रेरित करता है कि आपका समय हो गया, नियम करिए। तो नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत ईश। तो नियम होना चाहिए, नियम के पक्के। हरि से सच्चे होना चाहिए। इसके संदर्भ में कल उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में हम लोगों ने सुना, पटना के वह बाई जिन्होंने संत द्वारा प्राप्त लाल जी के विग्रह को इस प्रकार से मान लिया कि सचमुच मेरा बाल मुकुंद बेटा है, और एक बिगवा होता, वो बच्चे को उठा ले जाता है। उस बिगवा के आने से वह घबराई है, और एक दिन उनको भ्रम हो गया कि मेरे लाला को उठा ले गया, बहुत रोई। तो ठाकुर जी प्रकट होकर के और उनको उस लाला को पुनः प्रदान किए। ये बड़ी बात है। एक टेक था उनका। वह सेठ जो एक टेक अपनाया कि हमें भगवान से संपत्ति चाहिए, और कहा कि मुझे संपत्ति मिलेगी तो मैं साधु की सेवा करूंगा। और संपत्ति पाने के बाद जब उसने सेवा नहीं की, धर्म कर्म नहीं किया, तो भगवान फिर उनको सचेत करने के लिए लीला किए, और फिर उसने ऐसा किया। तो हरि से ऐसा होना चाहिए। श्रीपति कबीर जी के बारे में आपने सुना। स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज ने एक पद लिखा है कि हरि से ऐसा टेक होना चाहिए जिसमें टेक में कभी हटे नहीं। ऐसे नहीं हम चाहन हार कि आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे आँखी निकारी दो यदि दूसरी ओर करे ये निगाहे। पिए के हित हेतु चिता, पिए के हित हेतु चिता चढ़ी के, अरु फेरी नहीं सत धर्म बिगारई। युगलानन्य कलंक सहई जब, इश्क करई तब संक न धारई। ये उनका कवित्व प्रसिद्ध है। कहने का भाव यह है कि भगवान में टेक होना चाहिए, प्रण, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। गुरु जी से, हरि के बाद गुरु जी से एक टेक होना चाहिए, तो उससे भी कल्याण हो जाता है। गुरु जी के प्रति निर्वाह। भक्तमाल के टीकाकारों ने लिखा है, शेरगढ़ के भक्त लोग श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और पूज्यपाद श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज उस शेरगढ़ में जाया करते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे, और लोग गुरु जी के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे, सेवा करते थे, जो उपदेश करें उसको मानते थे। उसी शेरगढ़ के एक आचार्य जी का एक भक्त था, शिष्य था,
वह संतों की सेवा में अधिक धन खर्च हो जाने से सरकारी टैक्स को नहीं दे पाया, जो सरकारी टैक्स होता है उसको नहीं दे पाया, तो उसी कारण से उसको कारागार में बंद कर दिया गया। कारागार में जिसने बंद किया वह भी आचार्य पाद के ही शिष्य थे, बड़े अधिकारी थे वे, और ये बेचारे सामान्य थे। संतों के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा थी। स्वामी जी जब आए हैं, श्री आचार्य जी जब आए हैं, श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज, तो सब लोग दर्शनार्थ आए। तो जेल में ये बेचारा बंद था, इसने जेल अधिकारी से कहा कि मुझे मेरे गुरु जी को दर्शन करा दो, मैं उनके बिना बहुत परेशान हूं। तो जेलर ने कहा ठीक है, 2 सिपाही को साथ करके भेजा, कहा सुनो दूर से दर्शन करके चले आना, नहीं तो जिसने तुमको जेल भेजवाया है वह तुरंत मेरे प्रति विरुद्ध कार्रवाई कर देगा। कहा ठीक है। अच्छा, संजोग ये था कि आचार्य पाद उन्हीं के यहाँ ठहरे थे, जो बड़े अधिकारी थे, जिसने इनको जेल भेजवाया था। तो 2 सिपाही के देख रेख में वे आए हैं और गुरुजी को दर्शन आड़ से किए। दर्शन तो मिल गया, लेकिन अब चरण छू नहीं सकते, बहुत परेशान। छुप छुप करके कभी उधर से गुरुजी को दर्शन कर लिए। कुछ समय मिला था जेलर के द्वारा, खुश थे, लेकिन मन में इस बात को शोक था। स्वामी जी ने पूछा कि भाई सब शिष्य आए, मेरा अमुक चेला कहाँ गया? तब उसने कहा, उसी अधिकारी ने कहा जहां ठहरे थे, क्योंकि और किसी को कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, कैसे कह दे कि उनको जेल भेज दिया इन्होंने, उन्हीं के यहाँ आचार्य पाद ठहरे हैं और फिर उन्हीं के विरुद्ध हम कुछ कह दें तो एक भला नहीं होगा, इसलिए किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। तब उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है गुरुजी, उसने टैक्स नहीं जमा किया, इसलिए उसके कारण उसको जेल भेज दिया है। तब उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो, अरे वो तुम्हारा गुरु भाई था, तुम्हारा गुरु भाई है वो भी मेरा चेला, तुम भी मेरे चेले हो, और तुमने उसको जेल भेज दिया। तुम्हें सोचना चाहिए कि वह संतों की सेवा बड़े बड़े प्रेम से करता था, तो कुछ कारणवशात संतों की सेवा में धन खर्च हो जाने से नहीं जमा कर पाया होगा, तो इस पर इतना नहीं नाराज होना चाहिए। कम से कम गुरु भाई के नाते तो उसको नहीं भेजना चाहिए, जेल बचा लेना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा भाई यदि ऐसा होता तो क्या तुम जेल भेजते? तो कहा गुरुजी मुझे नहीं पता था कि वो आपका ही चेला है, बहाना तो किया। तब पूज्य आचार्य पाद ने कहा कि ये बताओ कि तुम इतना तो जानते थे कि वह वैष्णव है? कहाँ हम जानते हैं। कहा वैष्णव सब गुरु भाई होते हैं, सभी वैष्णव अच्युत गोत्रीय होने के नाते सब गुरु भाई होते हैं, तो कम से कम उस नाते से उनको तुम छोड़ देता। अच्छा उसको बुलवाओ। तो उसने कुछ बहानाबाजी किया, तो पूज्य आचार्य पाद ने बुलवाया। इतने में सिपाही लिए वहीं पास में खड़े थे, उनको सामने लाया, प्रणाम किए, वे रोने लगे। तो श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज नाराज हो गए। उस अधिकारी पर कहा तुम मूर्ख हो, तुमने वैष्णव अपराध किया है, इसीलिए मैं तुमको परित्याग करता हूं, और तुम उसके टैक्स ना भरने से तुमने उसको जेल भेजा था ना, उसके बदले में उन्होंने अपने एक दूसरे शिष्य से कहा सुनो, जितना टैक्स है उसको और बढ़ा करके उनको जमा करवाओ, तुरंत इसको तुरंत कारागार से मुक्त कराओ। तुरंत मुक्त करा दिया। अब आचार्य पाद के त्याग कर देने से उस बड़े अधिकारी के ऊपर विपत्ति आ गई और बहुत समस्या से घिर गए वे। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो भजन करना नहीं छोड़े वे। अंदर से गुरु जी के प्रति भी निष्ठा है, भजन भी करते हैं,
लेकिन अब गुरुजी नाराज हैं, मनावे तो कैसे, गुरुजी मानेंगे नहीं जल्दी। और श्री मद वल्लभाचार्य जी के परंपरा में, उस संप्रदाय में ठाकुर जी के प्रति भोग राग और सेवा पूजा की बड़ी निष्ठा है। तो वो एक संस्कार उसमें बना हुआ था, क्योंकि शिष्य तो उन्हीं का था, आचार्यपाद श्री वल्लभाचार्य जी का ही वो शिष्य था। तो वह उस परेशानी में भी क्या किया, बाजार में घूम रहा था तो बढ़िया जिलेबी को छनते हुए देखा, जिलेबी को, उसने जिलेबी खरीद लिया और जलेबी खरीद कर ठाकुर जी को वहीं से अर्पित किया। अर्पित किया तो ठाकुर जी हैं श्रीनाथ जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के ठाकुर जी कौन है, श्रीनाथ जी। तो ठाकुर जी ने जिलेबी को ग्रहण कर लिया। बड़ी विचित्र लीला की ठाकुर जी ने। अब वो क्या किए, कुछ जिलेबी खा लिए, कुछ जिलेबी हाथ में रखे रह गए। इतने में मंदिर खोलने का समय आ गया, और जब मंदिर खोला गया तो हाथ में जिलेबी। पुजारी जी ने कहा पूज्य आचार्यपाद से, तो आए, स्वयं आए, और पूज्य आचार्यपाद ने कहा, जय जय, क्या बात है, जलेबी बहुत अच्छी लगती है आपको, जलेबी कहाँ से आई बताइए। पहली बात तो ये कि दुकान की जिलेबी को भोग हम लोग नहीं लगाते हैं, आप पा कैसे लिए, आश्रम में जिलेबी बनाई नहीं गई, दुकान की जिलेबी भोग लगाया नहीं जाता, आपने जिलेबी पाई कहाँ से। तो दबे शब्दों में ठाकुर जी अब आचार्यपाद है, तो दबे शब्दों में प्रभु ने कहा, आपके चेले ने भोग लगाया तो मैंने पा लिया, मेरा भी मन चल गया। किस चेले ने भोग लगाया, तो कहा वही शेरगढ़ के उस अमुक अधिकारी ने भोग लगाया। तो स्वामी जी की और भवें टेढ़ी हो गई। कहा सुनिए, ऐसी मनमानी नहीं चलेगी, मैंने उनको परित्याग कर दिया है, क्योंकि वह वैष्णव के विरोधी है, उसको बड़ा अभिमान है कि मैं अधिकारी हूं, इसलिए मैंने उससे परित्याग कर दिया है, और फिर आप उसके हाथ की जिलेबी कैसे खा लिए। तब ठाकुर जी ने कहा, अब आप नाराज ना होइए, आप आचार्य हैं, आप कृपा करते हैं, और यदि कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार करने के लिए रोष भी करते हैं, आप अपनाते भी हैं, छोड़ भी देते हैं। लेकिन मेरा भी एक स्वभाव है, क्या, आचार्य द्वारा जो जीव मेरे पास तक पहुंचा दिए गए हो, उसको मैं नहीं परित्याग कर सकता, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। आपने एक बार जिन शिष्यों को जोड़ दिया मुझसे, मैंने तो मान लिया उसे, मैं किसी को नहीं त्याग सकता हूं, आप ये काम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। तो यह सुन करके आचार्यपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, और वे चरण में लौट गए। कहा, जय जय बलिहारी सरकार, आप तो आप ही हैं, और आप जैसे महान उदार और कौन हो सकता है। ठीक है, आप कृपा करें, अच्छी बात है। तो कहने का भाव यह है कि उसका टेक था, शेरगढ़ के उन शिष्यों का टेक था, इसलिए ठाकुर जी श्रीनाथ जी स्वयं उन पर कृपा किए, उसमें कोई देरी नहीं की, कृपा की उनके ऊपर। तो हरि गुरु दासनी सो सांचो, संतों से सच्चा भाव होना चाहिए, तब भी बातें बन जाती है, कल्याण हो जाता है। संतों के प्रति सच्चा भाव किनका था, तो एक कथा है, संत सेवी खाती की, खाती वह बढ़ई। तो संतों में उसका बड़ा प्रेम था, संतों में बड़ा प्रेम था, खूब संत सेवा करते थे। अच्छा, संतों का स्वभाव क्या है, उनको पता चल जाना चाहिए कि अमुक भक्त व अमुक संत सेवी हैं, तो वहां जरूर पहुंच जाएंगे,
चाहे वो पहाड़ पर हो, चाहे कहीं दुर्गम स्थान में हो, संत वहाँ जाएंगे जरूर है। और जहाँ पता चल जाए कि संतों के प्रति इनका भाव नहीं, वहाँ संत जाएंगे नहीं कभी। तो ये बढ़ई संत के बड़े प्रेमी थे, संतों की सेवा करते थे। एक दिन संत आ गए, इनके पास कुछ था नहीं, तो अपनी पत्नी से कहा, सुनो देवी, तुम्हारे पास कुछ आभूषण है? तो उसने कहा, मेरे पास एक नथिया है, नथिया। कहा, दे दो, इसको मैं गिरवी रख करके और मैं छुड़ा के दे दूंगा, और तब तक संतों को कुछ सेवा कर लूँ। अच्छा, उसकी पत्नी बिल्कुल उसके अनुकूल थी, इसीलिए वे और भी खुश रहते थे कि संतों की सेवा में उसकी पत्नी उनके अनुकूल ही चलती थी, जैसा वो कहें, कभी विरोध नहीं करती थी। तो उस नथ को लेकर के एक सेठ के पास रखा और उनसे पैसे लेकर के संत को सेवा किया। और इसके बाद वे चले गए काम करने के लिए कि पैसे लेकर आएंगे, फिर तुम्हारे नथ को हम छुड़ा लेंगे वहाँ से। इधर ठाकुर जी को नहीं अच्छा लगा, तो ठाकुर जी क्या किए, उसी के पति के रूप बना करके और गए उसके पास जहाँ वो नथ उसने रखा था, वहाँ गए, उनको पैसे दिए, नथ उनसे ले लिए और ला कर कहा, सुनो ये लो, तुम पहन लो। तो उसने कहा, रख दीजिए, मैं बाद में पहन लूँगी, क्योंकि मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, चौका लगा रहा हूँ, हाथ में गोबर मट्टी लगा है, इसलिए आप रख दीजिए, मैं पहन लूँगी। कहा, नहीं नहीं, तुम पहन लो तब मैं जाऊँगा। कहा, बाबा तुम आप रख दो, मैं पहन लूँगी। कहा, नहीं नहीं, रख दो। तब जब 2-3 बार पति ने कहा कि पहन लो, मैं कह रहा हूँ ना, तो अच्छा ठीक है, तो मैं आ रही हूँ। आई और कहा, सुनिए, पहना दो आप ही, क्योंकि मैं हाथ धोऊंगी नहीं। कहा, अच्छा ठीक है। तो भगवान उसके पति के रूप में थे, उनको नथिया पहनाया और पहनाने के बाद वो चले गए, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब वो संध्या काल उनके पति आए, तो कहा, ये बताओ तुम नथ कहाँ कैसे ले आई? तो उसने कहा, आपो इस प्रकार से बोलते हो कि बात समझ में नहीं आती। अरे आपने ही तो इस नथ को वहां से ला करके दिया नथिया को। कहा, नहीं नहीं, मैं तो गया नहीं। अच्छा क्या क्या हुआ बताओ? कहा, आप उधर काम करने गए, थोड़ी देर के बाद लौट कर आए, मुझे ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप इतना जल्दी कैसे लौट आए। मैंने आपसे पूछा कि आप इतना जल्दी कैसे आ गए, तो आपने कहा कि देखो, जहां मैं काम करता हूं उसने पैसे पहले दे दिए हैं। और उसने कहा, ठीक है, तुम जा करके नथिया को वहां छुड़ा करके तुम अपनी पत्नी को पहना दो, क्योंकि ये सुहाग के प्रतीक है, सुहागिन को होना चाहिए, इसीलिए आपने ला करके दिया। और तो और मैं उस समय चौका लगा रही थी, हाथ में गोबर मट्टी लगा था, और मैंने कहा तो आपने ही पहनाया। अब आप कहते हो कि नथिया आई कहाँ से? तब वह बड़ा प्रभावित हुआ और फिर वह उनको प्रणाम किया। कहा, देवी तुमने तो ठाकुर जी को दर्शन किया और मैं तो उनके लिए तरसता ही रह गया। तो इस प्रकार से भाव, संतों के प्रति उनका भाव था, इसीलिए ठाकुर जी उनके सहयोग किए, साथ दिए। और भक्तमाल में ऐसी कई कथाएं हैं। एक सुदर्शन खत्री था, सुदर्शन खत्री, उसको भी साधु के प्रति बड़ा प्रेम था, बड़ी श्रद्धा थी, खूब साधु सेवा करता था, स्वयं साधु की सेवा में लग जाता था। रसोई भोजन बना करके भोग लगवाना, पाना पवाना, मतलब संतों को भोग लगवा करके, संतों को ठाकुर जी के भोग लगवावे, संत पावे, तब फिर प्रसाद पावे, ये चलता था। एक दिन कुछ संत आ गए तो इनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, तबीयत खराब थी। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मैं बीमार हूँ, तुम संतों के लिए थोड़ा भोजन बना दो। तो पत्नी इनसे विरुद्ध रहती थी, पत्नी को संतों के प्रति भाव नहीं था। उस खाती के पत्नी के हृदय में संतों के प्रति भाव था, तो ठाकुर जी उनके पति के रूप में आकर नथिया पहना गए। और यहाँ ये जो सुदर्शन खत्री है, उसकी पत्नी को साधुओं से बड़ी ईर्ष्या थी। जब उसने कहा कि साधु के लिए रसोई बना दो, भोजन बना दो, तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझसे भोजन नहीं बनने वाला है, क्योंकि मेरे सिर में दर्द है और मैं बीमार हूँ। कहा, अच्छा ठीक है। तो जैसे तैसे सुदर्शन खत्री संतों को कुछ प्रबंधन किया। कहा, महाराज आज आप
इस तरह से टिक्कर बनाइए और भोग लगाइए। आपके दास का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा कहा। इसी बीच पत्नी के भाई आ गए। पत्नी के भाई आ गए। जब पत्नी के भाई आ गए तो खुश होकर के उठी और भाई के लिए तुरंत इन्होंने चूल्हा जलाया, बढ़िया भोजन बनाया। तो सुदर्शन खत्री को भ्रम हो गया, उनको लगा कि इनको संतों के प्रति दया आ गई अथवा मेरे ऊपर दया आ गई, इसलिए इन्होंने संतों के लिए भोजन बना दिया है, बड़ी अच्छी बात है। तो उसने प्रशंसा किया, वाह वाह वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो, चलो कोई बात नहीं है, देर से ही सही पर तुमने संतों के लिए प्रसाद तो बना दिया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो उन्होंने झुंझला कर कहा, अरे संतों के लिए नहीं तो मेरे भाई आए हैं और मैं क्या करता, उनको और कौन खिलाएगा? तुम तो संतों को बना के खिला सकते हो लेकिन हमारे भाई को तो खिलाओगे नहीं, इसलिए मैंने अपने भाई के लिए ये रसोई तैयार किया है। तो सुदर्शन खत्री को बहुत बुरा लगा, कहा बताओ, भाई के लिए इसने रसोई बना लिया और संतों के लिए कहा मेरे सिर में दर्द है, अब क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करूंगा जरूर। फिर ये हुआ कि सुनो, पानी भर लाओ, भोजन के पहले पानी ले आओ। तब उस जमाने में कुएं से पानी भर के लाया जाता था। तो सुदर्शन खत्री ने अपनी पत्नी को भेज दिया पानी भरने के लिए और संतों को और उनके भाई को सबको बैठा दिया भोजन में। और जो भाई के लिए उसने बनाया था वह भोजन परोस दिया संतों के सामने, और संतों ने संतों के लिए जो बना था टिक्कर उसको उसके भाई के सामने रख दिया और भोजन शुरू करवा दिया। कहा जल्दी जल्दी आप सब पाइए। हाँ, अब पानी भर के आई, उसने देखा तो वे तो आग बबूला हो गई। उसने इशारा किया पति से कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दिया, अर्थात मेरे भाई को टिक्कर नमक खिला करके। तो सुदर्शन खत्री ने अपने गले पर हाथ दिखाया, कहा तुमने तो मेरा गला काट लिया मेरे संतों को टिक्कर खिला करके, टिक्कर उनके लिए। तो इस प्रकार से संतों के प्रति भाव, विलक्षण भाव। इससे कवित्व में स्वामी प्रियादास जी कहते, हरि गुरु दासन सो साचो, सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरी उरते नटरी है। सुदर्शन खत्री एक बार दूध लेकर आ रहे थे संतों की सेवार्थ। भगवान परीक्षा लेने के लिए रास्ते में मिल गए बदमाश बन करके, जंगल के डाकू बन करके। कहा सुनो दूध हमें दे दो। सुदर्शन ने कहा मैं दूध नहीं दे सकता हूं। कहा दूध नहीं दोगे तो तुमको मार डालूंगा। कहा मार दो, पर दूध ये संतों के निमित्त है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहा था मैं मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। उसने लाठी उठाई, लाठी उठाई तो सुदर्शन अपना सिर झुकाया, कहा मारो लेकिन दूध तो नहीं दूंगा। तो फिर भगवान प्रकट हो गए। तो सुदर्शन खत्री ने सोचा कि लाठी उसने उठाई थी, फिर मारा क्यों नहीं। देखा तो कह रहे ठाकुर जी शरण में लौट गए। कहा सरकार ये कैसी लीला। तो भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हारी निष्ठा को देखने आया था कि डर करके कहीं दूध तुम हमें देते हो कि नहीं। मान लिया कि तू संतों के बहुत बड़े भक्त हो। तो गही एक टेक फेरी उड़ते न टरी है, भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छवि सार, चारु हरि नाम लेत आंसुअन झरी है। चारु हरि नाम लेत आंसुअन झरी है, भक्ति रस रूप को। रस रूप माने रस स्वरूपा, भक्ति का स्वरूप यही है। क्या? रस रूप भक्ति का यही स्वरूप है जो छवि सार, छवि सार माने सुंदरता के सार है।
चारु हरि नाम लेत आंसुअन झरी है। चारु माने सुंदर। भगवान के नाम लेने पर आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू झरने लगे। जब ही राम कहिले ही उसासा उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुने कुलेश पखाना पुरजन प्रेम न जाए बखाना। भरत तीसरे पर कहाँ की न प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय राम सिए उमगी उमगी अनुराग। उमगे उमगी अनुराग। प्रीति राम सो नीति पथ चलिए राग रस जीति। तुलसी संतन के मते यही भगति के रीति। अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य अनुराग हो और इष्ट देव के नाम लेने में, गुण स्मरण करने में मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके। तात निरंतर बस में ताके। इस प्रकार से प्रेम प्राप्त कर लेना ये भक्ति है। स्वामी प्रियादास जी इस प्रकार से भक्ति के स्वरूप से अवगत करा रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता